Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई हॉरर मूवी स्लेंडरमैन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 3.2 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 8% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 30% है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। पहले थोड़ा सा स्लेंडरमैन की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि वो सूट पहनने वाला, लंबे हाथ और पैरों वाला एक फेसलेस कैरेक्टर है जो पहली बार 2009 में क्रिएट करा गया था एक फोटोशॉप कॉन्टेस्ट के लिए विक्टर सर्च के द्वारा, जहाँ 2 पिक्चर्स दिए गए थे उनके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हुए। उसके बाद वो कैरेक्टर पॉपुलर होने लगा और वो वीडियो गेम्स एंड ऑल में भी दिखने लगा। मूवी में ऑलरेडी ऐसा दिखाया गया होता है कि उन लोगों को ऑलरेडी स्लेंडरमैन के अर्बन लेजेंड के बारे में मालूम है और हमको हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, रेन, हैली, क्लोई एंड केटी। और शुरुआत के सीन्स में हमको उनके बारे में पता चलता है, मगर जो डायलॉग्स हैं वो इतने ज्यादा फेक साउंड करते हैं कि मुझे डाउट है कि जिन्होंने मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं वो कभी किसी और इंसान के अराउंड रहा भी है कि नहीं। स्कूल के बाद वो लोग बेसमेंट में चिल आउट कर रहे होते हैं, वोडका पीते हुए और बातें कर रहे होते हैं कि ग्रेजुअली उनकी बातें स्लेंडरमैन के सब्जेक्ट पर आती है और उनके स्कूल के कुछ लड़के उन्हें समन करने का सोचते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग ये भी बोलते हैं कि जब सारे लड़के ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी ये करना चाहिए। और उनको बड़े कन्वीनियंटली एक वीडियो ऑनलाइन जाके मिल भी जाता है जिसमें दिखाया हुआ होता है कि स्लेंडरमैन को कैसे समन करा जाता है। उनको उस वीडियो के ऑथेंटिक होने पे डाउट हो रहा होता है, तो वो लोग पूरी वीडियो को देखते हैं और एक्चुअली में वो वीडियो कर्स्ड होती है। ऐसा लग रहा है कि मूवी बनाने वालों ने सब कुछ द रिंग से ही चुरा लिया है। एनीवेज, ये जो नाइटमेयर वाले इमेजेस होते हैं वीडियो के, वो रैंडमली हमारे कैरेक्टर्स के सपनों में आते हैं पूरे मूवी के दौरान। ऑल्सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा डरावना भी है मूवी का, जहाँ पे स्लेंडरमैन हैली के स्टमक को टेयर करके बाहर आता है जब वो प्रेग्नेंट दिख रही होती है और अजीब लंबे टेंटिकल्स उसके मुंह से बाहर आ रहे होते हैं एंड ऑल। बाय द वे, ये सब चीज मूवी में अचानक से ही दिखाई जाती है और इसका कोई मूवी में कॉन्टेक्स्ट एज सच नहीं बनता है। वीडियो देखने के बाद कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं और एक दिन उनकी दोस्त अचानक से गायब हो जाती है। वो अब तीनों अपने में ही अलग अलग लड़ रहे होते हैं और डिसएग्री कर रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वीडियो असली है। वो लोग काफी समय गुजार देते हैं केटी के बारे में सैड फील करते हुए और एक बार को ये बात की पॉसिबिलिटी तक कंसिडर नहीं करते हैं कि वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल चल रहा है। ऑल्सो ये जो चीज़ है बिलीव नहीं करने वाली, वो तो कुछ ज़्यादा ही मूवी में लंबी दिखाई गई है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी मतलब बताती हूँ मैं इसका आपको। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में जब उनको वो सब पता चला था तब वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, ये बात समझ में आती है। मगर आगे मूवी में जाके जब और लड़कियां गायब होती हैं और उनको स्लेंडरमैन रैंडमली इधर उधर दिखता है, तब भी वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। मतलब क्यों? आगे हमारे लीड को स्लेंडरमैन लिटरली बॉम्बार्ड कर देता है क्रीपी विजन्स दिखा के और उसके बॉयफ्रेंड को अजीब से डीमन में भी बदल देता है। वो तीनों जब और ज्यादा गहराई में जाते हैं केटी के गायब होने वाली चीज को लेके, तो उनको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में चाहती थी कि वो खुद ही गायब हो जाए, क्योंकि उसकी लाइफ उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए स्लेंडरमैन को ही ढूंढ रही थी। तो क्या अब स्लेंडरमैन एक्चुअली में अच्छा इंसान हुआ कि उसने उसकी विश पूरी करी, या इस पॉइंट पर आके मैं मूवी के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, पूछो ही मत। वो लोग केटी के सीक्रेट लैपटॉप में और ज्यादा घुसते हैं और उनको मालूम चलता है कि स्लेंडरमैन वाली चीज कितनी ज्यादा फैली हुई है और उनको एक अलग सा फोल्डर भी मिलता है जिसमें वीडियोस होती हैं जहां स्लेंडरमैन अपने अलग अलग विक्टिम्स को लेके जा रहा है। उन वीडियोस में सारी चीज इतनी ज्यादा फेक लग रही होती है और बिल्कुल भी डरावनी भी नहीं होती है। वो लोग एक नया ऑनलाइन फ्रेंड भी बनाते हैं जो केटी के गायब होने से पहले केटी से बात कर रहे होते हैं और उन तीनों से ज्यादा उसको मालूम होता है सब चीजों को लेके। तो वो उनसे पूछते हैं कि उसके पास कोई तरीका है उसके दोस्त को वापस लाने का। वो बताते हैं कि ऐसा करने के लिए उनको अपनी कोई चीज गिव अप करनी पड़ेगी जो उनको बहुत ज्यादा प्यारी है। तो वो तीनों फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं जहाँ वो लोग सैक्रिफाइस करने वाला रिचुअल करने का सोचते हैं। अपने फादर की एक फोटो जिनकी मौत हो चुकी होती है उसको, और एक कंबल जो उनकी ग्रैंड मदर ने बनाया होता है, वो सब देके उनका ऑनलाइन फ्रेंड रेन को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग अपने आंखों की पट्टी नहीं हटाएंगे और उसकी शक्ल को तो कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसकी शक्ल देखी तो वो लोग पागल हो सकते हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस इंसान की शक्ल ही नहीं है उसकी शक्ल देख के कोई कैसे पागल हो सकता है। एनीवेज, जैसे ही वो लोग रिचुअल शुरू करते हैं कि अजीब चीजें होने लगती हैं और क्लोई सबसे पहले तुरंत ही अपने आंखों की पट्टी हटा देती है और वो उसकी शक्ल देख लेती है। अब जैसा बोला गया होता है वो पागल होने लगती है, जहाँ उसको अजीब अजीब से हॉन्टिंग हो रहे होते हैं। एक सेकंड के लिए कोई उसका गला दबा रहा होता है और दूसरे ही सेकंड वो चीज गायब हो जाती है। मालूम चलता है कि क्लोई अपना ही उल्टा गला दबा रही होती है, जिसके बाद शायद क्लोई उसके बाद मर जाती है या फिर गायब हो जाती है, क्योंकि मूवी में उसके बाद हमको आगे वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब बस रेन और हैली बचे हुए होते हैं और वो स्लेंडरमैन को रोकने के लिए सच कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और रेन ऑलरेडी स्लेंडरमैन के बारे में हर चीज जानने के लिए इतना ज्यादा उसके अंदर घुस चुकी होती है, मतलब कुछ ज्यादा ही घुस चुकी होती है, और वो रैंट पे निकल जाती है बोलने में कि कैसे स्लेंडरमैन एक तरह से वायरस है और हमारी जो माइंड है वो हार्ड ड्राइव है जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है।
केटी की ऑनलाइन दोस्त से और बात करने के बाद मालूम चलता है कि वो स्लेंडरमैन के एक्सपीरियंस के बाद मेंटल पेशेंट बन गया था और रेन को भी समझ आने में लगता है कि उनको अगर केटी को वापस लाना है तो उनको किसी की जिंदगी को ट्रेड करना पड़ेगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए हैली की छोटी बहन लिजी परफेक्ट रहेगी। वो लोग सारे फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और उनको वहाँ पे स्लेंडरमैन दिखता है जिसको देख के लिजी कोमा में चली जाती है, पर ऐसा और किसी के साथ भी नहीं होता। आगे रेन बताती है कि उसने लिजी के साथ क्या करा है कि तभी स्लेंडरमैन के जो लंबे काले रंग के टेंटिकल्स होते हैं वो खिड़की तोड़ के अंदर आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। उसको अपनी बहन के लिए बुरा लगने लगता है, बल्कि वही होती है जिसने वो वीडियो देखने शुरू भी करा होता है और उसकी बहन होती है वो जो उसको बार बार वीडियो देखने को मना कर रही होती है। तो हैली डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को अपनी सिस्टर के बदले ट्रेड करेगी। वो फॉरेस्ट में वापस जाती है जहाँ स्लेंडरमैन उसको दौड़ाता है और उसके एक्स्ट्रा लंबे टांगे होती हैं जैसे स्पाइडर जैसे भाग रहा होता है वो, और उसको जल्द ही वो पकड़ लेता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एक पेड़ के अंदर, बेसिकली जो स्लेंडरमैन का पार्ट होता है। इससे उसकी बहन वापस तो आ जाती है और हैली के जो इनकाउंटर होता है उसका अंत आता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस पूरी मूवी को बताऊं तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, मतलब 4 लड़कियां हैं बेसिकली, जो एक बायोलेट्रिकल टाइप फेसलेस क्रीचर को समन करते हैं और एक्चुअली में उसके असल क्या चीज़ रीज़न है उसका वहाँ होने का या क्या चल रहा है वहाँ पे, वो चीज़ वो कभी फिगर आउट नहीं करते हैं और एंड में सारे मारे जाते हैं, मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।